वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ। कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है? सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? करंट टाइम फ्रेम पे कौन आपसे ऑब्सेस्ड है इस वक्त? हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू? Who is obsessed with you right now? The Star. Who is obsessed with you? ये पर्सन एक्यूरेस हो सकता है, ये पर्सन कंफ्यूज है टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस में, ठीक है। ये जो भी पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे, एक कन्फ्यूजन है इस इंसान की लाइफ में। आप हैं और कोई और है, यहाँ पे जजमेंट कॉलिंग है, डिवाइन अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस इंसान के थॉट प्रोसेस में चल रहा है, किसी तरीके से कंफ्यूज है, डुअल इमोशंस में कंफ्यूज है, लेकिन एक हीलिंग प्रोसेस में है राइट नाउ ये पर्सन, ठीक है। एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, ये इंसान एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। डेफिनेटली ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मतलब कि हैंडल करना चाह रहा है। कुछ अरसे से या कुछ टाइम फ्रेम से ये पर्सन किसी इंटरनली यहाँ पर टावर मूवमेंट है, इंटरनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है। इंटरनली यहाँ पर ये इंसान डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहा है। इस टाइप की एनर्जी है, टावर मूवमेंट है। यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है इस इंसान की लाइफ में। अब ये इंटरनली चल रहा है या भी इस इंसान की इर्द गिर्द की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक ब्रोकननेस है, या तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रीबिल्ड हो रही हैं। पुराने सिस्टम, पुराने माइंडसेट या पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, या जिन लोगों पे ट्रस्ट करता था वो ट्रस्ट टूट गया। मतलब कि कुछ चेंज हो रहा है इसकी लाइफ में इंटरनली और प्रैक्टिकली। इसके सराउंडिंग में चीज़ें बदल रही हैं, इसका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है, इसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है। तो यहाँ पर एक हीलिंग, ये इंसान कुछ पुराने जो भी अरसा गुजरा है उसने जो भी बिल्ड किया था वो सब ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। वो सब एक डिमॉलिश हो गया, या वो कुछ ना कोई रीज़न ऐसा हुआ है कि उसको ये चीज़ लगी कि सब कुछ एक टावर मूवमेंट, एक डिवाइन इंटरवेंशन और सब कुछ ब्रेक सके, सब कुछ हिल के रह गया है। जो भी इसने अब तक सोचा था, जो भी इसने अब तक प्लानिंग की थी, जो भी इसका पर्सपेक्टिव था, कोई डिवाइन इंटरवेंशन ने इस इंसान के पर्सपेक्टिव, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस सब ब्रेक डाउन कर दिया। एक टावर मूवमेंट आया इस इंसान की लाइफ में। पास्ट कुछ अरसे में ये इंसान किसी टावर मूवमेंट से गुजर रहा था, किसी अपनी लाइफ में किसी स्टकनेस से गुजर रहा था, ठीक है। हैंगिंग एनर्जी थी, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक था। ऐसा हो सकता है इमोशंस इसने ब्लॉक करे हुए थे अपने कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे, या कोल्ड बिहेवियर के पीछे, या अपने स्नेकी बिहेवियर के पीछे। ऐसा हो सकता है इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर इस इंसान का हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है। आप यहाँ पर इसकी लाइफ में हीलिंग पर्पस से आए थे, या बहुत ज़्यादा हीलिंग, पॉजिटिविटी कनेक्ट करना, एक बैलेंस कनेक्ट करना, आपका पर्पस इंसान की लाइफ में आने का ये था, ठीक है। दी एम्प्रेस, एक बैलेंसिंग एनर्जी लेकर आना। एस ऑफ कप्स, हीलिंग, स्टैग्नेंट एनर्जी, यहाँ पे चीज़ें स्टक और ब्लॉकेजेस से रही हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे और क्या है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू? ये इंसान एक बैलेंस लेकर आ रहा है, एक इमोशनल बैलेंस अपने आप में, अपने आप को इमोशनली बैलेंस, ठीक है। एक इमोशनली हीलिंग और इमोशनली बैलेंस। कोई डिवाइन यहाँ पर एक अवेकनिंग एनर्जी चल रही है। इंसान ही कार्ड दोबारा आया है, ठीक है। इससे पहले भी आया था। एक डिवाइन अवेकनिंग है, एक जजमेंट कॉल हो रहा है, एक अवेकन हो रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर अवेकन हो रहा है, एक अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। इसको शायद यहाँ पर पहले ये एक डिवाइन पर्पस के तहत नहीं था, बहुत ज़्यादा मिसगाइड था, या बहुत ज़्यादा इंटरनली वर्क चल रहा था। इस इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज होने के बाद एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है।
ख़ासतौर पे अपने एक इमोशनल सेल्फ को लेकर अवेयरनेस आ रही है इंसान के अंदर। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ये जो भी पर्सन है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, जो भी करेगा अब स्टेबल होगा, सॉलिड होगा, काम कर रहा है, कैरियर है, जॉब है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत एक स्टेबल एनर्जी। वो स्नेकी बिहेवियर, वो एक मतलब कि एक इन एंड आउट एनर्जी, एक टेम्परेरी एनर्जी से ये इंसान बाहर आ रहा है, ठीक है। एक टेम्परेरी थॉट प्रोसेस से बाहर आ रहा है। ये जो कुछ भी सोच रहा है स्टेबल सोच रहा है, ग्राउंडेड सोच रहा है, लॉन्ग टर्म सोच रहा है, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी इंसान को जो अवेयरनेस है, ये अवेकनिंग ये चीज़ दिखा रही है कि स्टेबिलिटी की तरफ आ, सॉलिड फाउंडेशन, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेशन है। आई थिंक बारिश हो रही है। 8 ऑफेंस दिखाता है कम्युनिकेट करना, बात चीज़ों को। हैंगिंग एनर्जी, स्टकनेस, एक हैंग्ड एनर्जी, वेट में विंडो क्लोज कर। इस कनेक्शन में इस वक्त कम्युनिकेशन स्टक हो सकती है, स्टैग्नेंट एनर्जी हो सकती है, आप लोग के बीच एक स्टकनेस नज़र आती है, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टैग्नेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक्शन से स्टक हो गए हैं या तो कम्युनिकेशन स्टक हो गई है, लेकिन ये पर्सन कुछ स्टेबल सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। एक अवेकनिंग एनर्जी है, ये इंसान अवेकन हो रहा है। लाइफ में सॉलिड स्टेप्स लेना, या अब जो भी करेगा ये इंसान एक मेच्योरिटी से, ठीक है, एक मेच्योर। अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो यहाँ पर माइट भी पॉसिबल इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन आए इस इंसान की तरफ से, कुछ रियलिटी, कुछ ट्रुथ यहाँ पे, कुछ यहाँ पर जैसे कि अपॉलॉजी आपकी तरफ से, इंसान की तरफ से आ सकती है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स राइट नाउ, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। वेटिंग एनर्जी, 7 की एनर्जी। यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्पिरिचुअल वे में एक गैप, डिस्टेंस हो सकता है। शायद आप लोग के बीच बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। इसकी करंट फीलिंग्स कुछ इस टाइप की हैं। करंटली इंसान एक वेटिंग एनर्जी पे, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। ओके, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? होल्ड बैक करके रखा हुआ है इसने सब कुछ, ठीक है। जो भी फील करता है, जो भी इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए है, वो चीज़ होल्ड करी हुई है, कोई चीज़ हाइड करी हुई है। हिडन पर्सनैलिटी, हिडन एस्पेक्ट हो सकते हैं इस इंसान की लाइफ में या इस इंसान की पर्सनैलिटी में। आपको लगता हो कि आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्राउंडेड, स्टेबल, इमोशनल लॉस इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में ऐसा हो सकता है ये फाइनेंसिस की वजह से, स्टेबल कैरियर या स्टेबल होना, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंसान पैशनेटिव है आपको लेकर, अभी सक्सेस पे फोकस है, थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी में हो सकता है। आपको लग सकता है एक डिफेंसिव माइंडसेट में है, एक डिफेंसिव एनर्जी में इंसान आया हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी देखा हो, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कोई विश फुलफिलमेंट। ये इंसान स्टैग्नेंट हो सकता है अपनी किसी विश फुलफिलमेंट की वजह से, ठीक है। आपके बारे में सोच रहा है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, एज अ विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। इस इंसान ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको लेकर ये इंसान फर्दर फ्यूचर सोच रही है, आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, या आपको क्या दे सकता है, किस तरीके की स्टेबिलिटी, किस तरीके की सिक्योरिटी ये पर्सन प्रोवाइड कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप दोनों इमोशनली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर एक हिडन थॉट्स चलते रहते हैं, आप दोनों जो एक दूसरे से हाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी एक दूसरे के दिमाग में रहना, एक दूसरे के बारे में सोचते रहना, एक दूसरे के साथ एक बहुत ज़्यादा एक यूनिक कनेक्शन फील करते रहना, ये वाली एनर्जी है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी आ जाता है, टेलीपैथिक कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। एक टेलीपैथी या आप लोग ऐसे कनेक्शन में भी हो सकते हैं जो आप लोग के बीच एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो कनेक्शन आपकी लाइफ में रहता है, ठीक है।
हर्मिट एनर्जी, इंसान नो कांटेक्ट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कैसे स्टेबल कर सकता है, कैसे ग्राउंडेड कर सकता है, इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस कर सकता है। ये इंसान अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस कर रहा है। आप इसके मैसेज या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं राइट नाउ, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि पैशन ख़त्म हो चुका है, या यहाँ पर सिचुएशन उस तरीके से चल नहीं रही है, ठीक है। आपके माइंड में सब कुछ चल रहा हो सकता है राइट नाउ, ठीक है। क्या हो रहा है, कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। ये इम्बैलेंस कनेक्शन है, इस इंसान को किस डायरेक्शन में और कैसे इस कनेक्शन को टैकल करना चाहिए, ये चीज़ ये समझना चाह रहा है, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया, बहुत टाइम से क्रॉस रोड पे था, स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस कनेक्शन में अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो विचार करा, बहुत लॉन्ग टाइम, ठीक है। बहुत एक लंबा अरसा इसने ले लिया इस कनेक्शन में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अपनी तरफ से इंटरेस्ट या अपनी तरफ से इस कनेक्शन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। किसी तरीके का ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंक करता है, एक नाइट मेयर से, स्लीपलेस नाइट है, कोई ना कोई इसको नेगेटिव थॉट्स आता रहता है, आपके बारे में सोचता बहुत है, एक्शन नहीं ले पाता, अपने आप को सिंगल ही रख लेता है और सिंगल ही इंडिपेंडेंट ही सर्वाइव कर रहा होता है, फाइनेंसेस अपने स्ट्रॉन्ग कर रहा है, सोचता बहुत ज़्यादा है, आपको विश करता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल लगते हैं, जेंटल लगते हैं, ग्राउंडेड लगते हैं, लेकिन ये इंसान इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन से और एक यहाँ पे जो भी आप लोग के बीच गैप है, ये स्पिरिचुअल गैप है। अगर आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है तो स्पिरिचुअली यहाँ पर अलाइनमेंट आ रही है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर, डेफिनेटली इंसान आपसे सही से बात नहीं कर रहा होगा, एग्जैक्टली इंसान आपसे क्या चाहता है, क्या फील कर रहा है, नहीं बता रहा होगा। इस कनेक्शन में सक्सेस लाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ कर रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से सक्सेस आ सकती है, एक प्लानिंग करना, हर चीज़ फिक्स होकर देखना, हर चीज़ को बैलेंस करना, अपने बर्डन्स को रिलीज़ करना, कन्फ्यूजन को इस कनेक्शन से ख़त्म करना, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं उनके बारे में सोच रहा है, इस कनेक्शन में कैसे ये इंसान एक इम्बैलेंस कनेक्शन को एक बैलेंस कनेक्शन बना सकता है। इस इंसान के माइंड में राइट नाउ ये सब चल रहा है, एक्शन लेने का बार बार सोच रहा है, आप इसके माइंड में है, ये मत समझिए कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं, तभी आप लोग के माइंड में दूसरे के थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में ज़रूर सोच रहा है, आप इसके माइंड में ज़रूर हैं, लेकिन ये एक डायरेक्शन की तरफ नहीं आ पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा कैसे इस रिश्ते को एग्जैक्टली लेकर चलना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या कहना है, कैसे टैकल करना है फैमिलीज़ को या अपने बर्डन को, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि ये जो कुछ भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड हुआ, इसने कभी सोचा नहीं था इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में। इसने कुछ टाइम पहले ही सब कुछ सोचना स्टार्ट करा, अगर आपको अपनी लाइफ में लाया जाए तो चीज़ें कैसे बैलेंस स्टार्ट करें। टीचिंग, इस कनेक्शन ने बहुत ज़्यादा टीच किया है, लर्निंग प्रोसेस रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन में इस इंसान के सेल्फ में चेंजेस लेकर आया ये रिलेशनशिप, ठीक है। बर्डन, बहुत बर्डन सम है, ठीक है, मैंने कहा ना बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये हो सकता है, मूवमेंट इनटू बैलेंस में लाना चाह रहा है अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी लाइफ को, ड्यूलिटी। इस इंसान के अंदर बर्डन एक ड्यूलिटी का है, यस और नो का है, नेगेटिव और पॉजिटिव का है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, इस इंसान के पास साइकिक एबिलिटी भी है, यहाँ पर इसको साइकिक डेवलपमेंट, इसको एक साइकिक डिवाइन यहाँ पर इसको ड्रीम्स के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू, किसी साइन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको चूज़ कर सकता है, ये रिश्ता सही रहेगा। ये कंफ्यूज पर्सन हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसा हो सकता है शुरू से ही कन्फ्यूजन इसके अंदर है, कोई लाइफ में ऐसी स्ट्रैटेजी हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई ऐसा इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इंसान कंफ्यूज हो गया है अपने डिसीजंस को, इसको ऐसा लगता है गलत साबित हो गए, तो श्योर ही नहीं हो पाता अपने डिसीजन को लेकर। अब इसको अपने डिसीजंस पे डाउट है, ठीक है। ये हमेशा अपने ऊपर और अपने डिसीजन पे अक्सर डाउट करता है, इसको ऐसा लगता है अगर वो सब कुछ गलत साबित हो गया तो हीलिंग एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर हीलिंग एनर्जी, हीलिंग चल रही है और साइकिक एबिलिटी आपके पर्सन की शार्प हो रही है। इंट्यूशन पहले नहीं थी तो वो इंट्यूशन आपके पर्सन को एक डिवाइन पुश कर रहे हैं इंट्यूटिव होने के लिए या इंट्यूशन समझने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे कि एक थॉट प्रोसेस से एक दूसरे थॉट प्रोसेस तक जाना। इस इंसान का सबसे ज़्यादा मसला ये है कि इसको ट्रस्ट नहीं है, लेटिंग गो, कुछ पुरानी चीज़ें लेट गो, कुछ पुराने बैड एक्सपीरियंस, बैड डिसीजन मेकिंग, जो गलती से एक इंसान का जो 20 आई थिंक 18-19 के बाद से जो पीरियड होता है 25 तक का या 28 तक का, तो इस लाइफ टाइम में इस लाइफ के पीरियड में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लोग परमानेंट नहीं होते। तो कुछ इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसा पास्ट या कोई ऐसा डिसीजन जो इसको लगा कि उसने लेकर कोई गलती की थी, तो
कभी कभी कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती तो हम सोचते हैं हमसे हर चीज़ ही गलत होगी। तो यहाँ पर ही कोई ऐसी वाली वाइब है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इसको ये खौफ है, ठीक है, और ये चीज़ इसकी हील हो रही है साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू। ये इंसान सडनली साइलेंट हो जाता होगा, सडनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेता होगा, सडनली आपको पता भी नहीं होता होगा रीज़न क्या है। आउट ऑफ नोवेयर मूड स्विंग्स होते होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाना, साइलेंट हो जाना, सिचुएशन से दूर हो जाना, अपने आप को उससे इस सिचुएशन से निकाल लेना। इस इंसान के अंदर आपको एक सडन ये चेंजेस नज़र आते होंगे। तो उसका रीज़न है इस इंसान का कुछ पास्ट, ठीक है, या कोई बैड डिसीजन मेकिंग जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई हो, जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हो, या इसको लगा हो कि इसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, इसको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, इसको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। जिसके बाद जो कोई ऐसा फ़ैसला जिसके बाद इसने रिग्रेट करा कि मैंने ये फ़ैसला किया ही क्यों, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। और ये इंसान सोचता है कि शायद फैसले ऐसे नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये इंसान अपने आप को डिसीजन मेकिंग करने में थोड़ा सा वीक फील करता है, इसको ऐसा लगता है वीकनेस है ये, ठीक है। ओके, लेट्स सी देयर नेक्स्ट मूव, देयर नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि आपके पर्सन का एक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हुआ है। आई डोंट नो वाई। ये इंसान फेयरफुल है, नर्वस है, इस इंसान को, हाँ डेफिनेटली फेयरफुल है, मून की एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन को लेकर करे क्या, ना क्लोजर आपको दिया हुआ है और इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके साथ अट्रैक्शन कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा फील होता है, लेकिन एक फियर भी बहुत फील होता है। एक इंटेंस कनेक्शन भी हो सकता है, रीज़न ऐसा हो सकता है कि इंटेंस बहुत है इसलिए ऐसा फेयर फील होता है, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। देयर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, करंट टाइम फ्रेम पे आप जिस पर्सन के लिए डील कर रहे हैं उस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। लेट्स सी। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, कुछ यहाँ पर इसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज़ हैं तो उनको क्लियर कर रहा है। इसका डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी कोई वीकनेस पकड़ें, ठीक है, उन वीकनेस पे काम कर रहा है। तो डिफेंसिव हुआ हुआ हो सकता है, अपने फाइनेंसिस को, अपने वर्क को अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि गॉसिप्स हो, ठीक है, लोग इस कनेक्शन को लेकर फजूल की गॉसिप्स करें। ये चाहता है एक परफेक्शन हो, ठीक है। ये हाँ डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान जो है ना बर्डन रिलीज़ करना चाहता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी तरीके का अपनी फैमिली में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रक है यहाँ पर, ठीक है। ये इस कनेक्शन पे स्ट्रक है, डिफेंसिव भी है लेकिन स्ट्रक भी है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या चाहता है ये इंसान, ठीक है। कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ प्लान बना रहा है ये इंसान, ठीक है। स्मार्ट पर्सनैलिटी है, गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, किस तरीके से क्या चीज़ करनी है कुछ प्लान कर रहा है, अपनी लाइफ को अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है। ये इंसान थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है, पॉजिटिवली डोमिनेट कर रहा है लेकिन कर रहा है। इस कनेक्शन में ये इंसान पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, इस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रक है इस रिश्ते में, एक पीस क्रिएट करना चाहता है। इस चीज़ को ये इंसान एनालाइज कर रहा है, कैसे एक पैशन और एक कैसे स्टार्ट हो सकता है इस कनेक्शन में, एक कैसे बिगनिंग हो सकती है, कैसे एक रीस्टार्ट आ सकता है, कैसे आप लोग के बीच एक अट्रैक्शन पैशन दोबारा क्रिएट हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये इमोशनली हीलिंग लेकर आना चाहता है, या इमोशनली चीज़ों को ये इंसान ग्रोथ की तरफ लेकर आना चाहता है, डेफिनेटली इमोशनल हीलिंग, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप में ये इंसान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, फाइनेंशियली, मेंटली। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ये जानता है आप इमोशनल हैं। ये इंसान आपको जब ऑफ़र करेगा आप मान जाएंगे, ठीक है। जब ये आपको स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी ऑफर करेगा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज फील करता है, इसको लगता है ये आप में स्टक है, ये आप में से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, अपने आप को मेंटल केज में फील करता है। इसको आपसे जो कनेक्शन फ़ील होता है, आपसे जो एक अपनाइयत फ़ील होती है, इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है इसने आपको मैनिफेस्ट किया है। ये अपने आप को आप में 24/7 आप चलते रहते हैं इसके दिमाग में, इसको क्लैरिटी नहीं आती आप क्यों चलते रहते हैं। ये इंसान आपको विश कर रहा है, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, या एक फैमिली, एक मैरिज, एक कमिटमेंट को सोच रहा है आपको लेकर। मिसिंग एनर्जी, डिस्टेंस है तो यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान की नज़र में आप इसका एक सोल काउंटर पार्ट है, एक कंप्लीशन है। इस इंसान को ऐसा लगता है इस कनेक्शन को अगर चाहिए तो ये कनेक्शन में टीम वर्क होगा, ठीक है। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट अगर कम्युनिकेशन नहीं तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप परेशान हैं यहाँ पर किसी इस इंसान के स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से, या कुछ कंफ्यूज हैं आप, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है सोसाइटी, लोग इस कनेक्शन के बारे में बातें बनाते हैं, लोगों को लगता है ये इंसान आपका टाइम वेस्ट करा रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, ठीक है। आपको लगता है कि शायद टाइम वेस्ट हो रहा है। एक न्यू फेज़, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, ठीक है।
यहाँ पर डेफिनेटली कुछ क्लियर कट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, कोई क्लैरिटी आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है इस रिलेशनशिप की, ठीक है। कुछ क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, कोई एक मैसेज जिस इंसान का आपको क्लैरिटी देगा कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इस कनेक्शन में क्या पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि आपको अभी नहीं मिल पा रही। आप थोड़े से फेयरफुल हैं, नर्वस हैं, आप विश कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपकी विश है ये कनेक्शन स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जाए। तो रीडिंग को ये परखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।